Good morning students. Standard 7 subject Hindi chapter number 3 textbook page number 15. लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि चारों स्त्रियां गप्पे लगाते लगाते हुए अपने बेटों के बारे में बातें करती है। तब सभी अपने अपने बेटे के बारे में बोलती है सभी। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें से सच्चा हीरा कौन है। सभी होशियारी है, सब अपने अपने काम में, अपने अपने कर्म में। लेकिन अब उस ज्ञान का उपयोग वो किस प्रकार से करते हैं और वो सच्चा हीरा कैसे कहलाता है, अब हम देखते हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया था, अब यहाँ से करेंगे। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगे तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री थी, आपको पता है उसका बेटा बहुत ही अच्छा गाता था, तो अब यहाँ पे वो गीत गा रहा था। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वो लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन न कर सकता। यानी कि वो आधुनिक युग का भीम था। तो अब वो दूसरी स्त्री भी, उसका बेटा भी वहां से गुजर रहा था। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। यानी कि इग्नोर करते हुए वहां से निकल गया वो भी। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। क्योंकि वो बृहस्पति जैसा वो बुद्धिमान था। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में एक साक्षात सरस्वती विराजमान हो। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक फाइंड करने के लिए बोला था कि जैसे गुरु, देवता के गुरु कौन थे, बृहस्पति, वैसे ही राक्षस यानी दानव के गुरु कौन थे। तो किसी का आंसर नहीं आया है, तो आज मैं बता दूं कि उसके गुरु थे शुक्राचार्य। तो अब यहाँ पे बृहस्पति की बात की गई है। तो तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इससे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, यानी कि उसे कौन होशियार नहीं बोलेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। अब वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। यह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का था। प्रकृति यानी कि स्वभाव का था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बताई रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। यानी कि आगे 3 बेटे थे। उसने क्या किया, वो होशियार थे अपने अपने काम में। लेकिन क्या थे उसमें कि वो अपने कर्म को ज्ञान को कर्म में नहीं उतारा। यानी कि वो अपनी माँ की ओर उसने देखा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे चौथा बेटा था, चौथी स्त्री का बेटा, वो क्या था कि वो इतना होशियार तो नहीं था, लेकिन वो ज्ञान में, घड़तर में वो बहुत ही होशियार था। वो सच्चा हीरा था। उसने अपनी माँ की मदद की। यानी कि हमारा ज्ञान तभी सफल होता है जब हम हमारे ज्ञान को कर्म में उतारे, तभी हमारा जो ज्ञान है वो सफल कहलाता है। वरना ये 3 बेटे की तरह ही हम झूठे ही हीरे कहलाते हैं। सिर्फ ज्ञान ग्रहण करना है जरूरी नहीं, ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर एक अच्छे स्वभाव भी होने चाहिए। मदद करनी, बड़ों का आदर करना, ये सभी स्वभाव हमारे अंदर होने चाहिए। तीनों औरतों बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चली हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। समझ में आया कि अपने ज्ञान को कर्म में उतारना ही हमारे लिए एक ज्ञान सफल होता है। तो ये था हमारा पाठ। आज आपको पता चल गया कि सच्चा हीरा किससे कहलाता है। जो आलसी होते हैं, जो सिर्फ होशियार होने से हम एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। मानवता, दया,
मदद करनी किसी को हम उपयोगी बने, ऐसा स्वभाव हमें हमेशा रखना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। वरना हम इसी तरह, आगे 3 बेटे थे, वो बहुत ही होशियार थे, लेकिन उसके ज्ञान को देखकर उसको कोई नहीं कहता था कि वो सच्चे हीरे थे। तो अब से आप लोग भी इस पाठ से कुछ ना कुछ सीखोगे, इंसानियत अपने अंदर लाओगे, मदद करोगे सबकी, मम्मी पापा बड़ों को आदर करोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब आप लोगों को इसका वर्कबुक के अंदर करना है।